ओम शांति। आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि जितना जितना तुम्हारा तपस्या होगी उतना ही तुम्हारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा, और जितना तुमने तपस्या करके जमा किया होगा तो दूसरों को भी दे सकोगे, क्योंकि अपने पास होगा तभी दूसरों को दिया जाएगा। अगर तुम्हारे ही पास नहीं होगा तो दूसरों को कैसे दे सकोगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से तपस्या करके अपने पुण्य को जमा करना है। जितना जितना हम स्वयं पर पुरुषार्थ तपस्या करके पुरुषार्थ करते हैं तो उतना ही हमारा सेकंड बाय सेकंड जमा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आत्मा में हर सेकंड का जमा होता है। बाबा कहते हैं ना, हर सेकंड की नूंद आत्मा में जमा हो रही है। यानी तुम जो भी इन कर्मेंद्रियों से एक्ट कर रहे हो वो सब कुछ जमा हो रहा है। अब चाहे वो तुम्हारा पुण्य हो चाहे वो तुम्हारा पाप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आत्मा कर ही रही है, या तो पाप है या पुण्य है। और दूसरे शब्दों में बाबा ये भी कहते हैं, जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं। अर्थात बाबा की याद है, स्वयं की स्मृति है तो पुण्य ही कर्म करेंगे। अगर अपनी स्मृति और बाबा को भूले हुए होंगे तो ज़रूर पाप कर्म होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा कुछ भी छूटता नहीं है, सब जमा होता है। हर एक सेकंड की नूंद है, जमा हो रहा है। इस बात को हमें समझना है। इसीलिए बाबा समय के लिए भी कहते हैं कि अपना समय, अपनी सेकंड को भी सफल करो, क्योंकि जितना जितना सफल करोगे उतना सफलता मूर्त बन जाओगे। क्योंकि यहाँ सफल करोगे तो भविष्य में भी सफलता पूर्वक ही तुम्हें प्राप्त होगा। सहज ही तुम्हें राज्य भाग्य प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आज हम अपने द्वारा जमा करने की विधि को जानते हैं। वैसे तो बाबा ने कई बार मुरलियों में हमें बताया हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगर इन विधियों को हम अपनी स्मृति में भी रखें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। भूलने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। बाबा ने बताया हुआ है कि तुम जब तन मन वचन और कर्म से जो कुछ करते हो वो सब तुम्हारा जमा हो रहा है। अब हमें इसी चीज पर ध्यान देना है कि जब हमारा हर पल जमा हो रहा है तो क्यों नहीं हम अपने हर पल को नया एक अच्छा समय को सफल करें, सेकंड को सफल करें। क्योंकि जितना जितना ध्यान देते जाएंगे उतना ही सफल होना शुरू हो जाएगा। सारा तो स्वयं पर ही पुरुषार्थ है। जितना जितना हम अपने तन को अच्छे कार्य में लगाते हैं, मन से सबके प्रति रहम दिल बनकर सहयोग देते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं और वचन से भी किसी को दुख नहीं देते, यानी जब हम अपनी हर एक कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं तभी हमारा पुण्य जमा होता जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यही समझने की है, कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है कि जितना जितना तुम्हारा स्वयं पर अभ्यास होगा, आत्मा का जितना अभ्यास पक्का होगा, उतना ही तुम इन कर्मेंद्रियों को अपने वश कर सकते हो। वैसे तो कुछ देखा जाए तो जितना जितना हमारा मन का और मुख का मौन होगा वो भी हमारा जमा हो जाएगा। बाबा बताते हैं कि बच्चे अभ्यास करो कि मैं आत्मा इन आँखों से बाबा को देख रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से बाबा का कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से बाबा की मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन मुख से बाबा के महावाक्यों का उच्चारण कर रही हूँ।
जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना ही उतना कर्मेंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी। बस एक यही तरीका है कि स्वयं को स्वयं के द्वारा ही समझाओ ताकि अपनी कर्मेंद्रियां वश हों। दूसरा बाबा ये भी कहते हैं कि जितना जितना योग का बल होगा उतना ही कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, क्योंकि याद का बल हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और जितना जितना हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ही कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आती जाएगी। और शक्ति कैसे बढ़ती है? जब कोई बात को या कोई कार्य को हम बार बार करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। यदि हम किसी कार्य को करते ही नहीं, किसी चीज़ को मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, एक बार भी चला ही नहीं रहे, यूज़ में नहीं ले रहे, तो वो खराब हो जाएगी और वो कार्य करना स्वतः ही बंद कर देगी। तो जितना जितना आप उसको चलाओगे उतना ही उसका यूज अच्छा होता जाएगा। जितना हम अपनी स्मृति में इन बातों को ध्यान रखेंगे और सदा अपने आप से बातें करते रहेंगे तो आप देखना कि वास्तव में हमारा दिन भर में कितना जमा होना शुरू हो गया। और जितना जमा हो जाएगा उतना हम पुण्यात्मा अर्थात देवात्मा बनते हुए दिखाई देंगे। चलते फिरते देवता इस धरती पर दिखाई देंगे। जिस प्रकार बाबा कहते हैं कि चलता फिरता फरिश्ता दिखाई दे रहा है, तो ये स्वरूप ही दिखाई देगा कि हमारे अंदर कितने वो देवताई गुण जमा हुए हैं, देवताई संस्कार मेरे कितने बन चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।